चलो मैं बात करती हूँ। देखो अब आते हैं इसके मुंह के पार्ट पे, ठीक है। इसका जो माउथ होता है वहां पे, ठीक, उसमें देखो क्या होता है, 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तुमने कहाँ तक रीड किया पहले ये बताओ। जो है अपने आगे बढ़ सकते हैं। कहाँ तक? मैं शुरू करके 2 लाइन बस ये तो मैंने करा दिया, खंडों में बटा होता है, 3 मुख्य भाग, ये मैंने करा दिया, ठीक है। शरीर के अग्रभाग में स्थित सिर्फ त्रिकोणीय होता है, ये भी करा दिया मैंने। सर के बारे में, सर कितने पार्ट होते हैं, उसमें 10 सेक्शन होते हैं, सॉरी 6 सेक्शन होते हैं, 10 एब्डोमेन में होते हैं, करा दिया मैंने ये, है ना। आप भी देखिए इसके दांतों के बारे में बताया गया है। देखो इसके जो दांत होते हैं ना वो कैसे होते हैं, चेविंग एंड बाइटिंग टाइप, मतलब चबाने और काटने के टाइप जैसे। इसके आगे वाले जो पार्ट होता है टीथ का, उनका काम होता है चबाना और काटना, ठीक है। तो किस टाइप के हो गए, च्यूइंग एंड बाइटिंग, च्यूइंग एंड बाइटिंग, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, जिनके काटने में चबाने का मुख्यांग बनते हैं, ठीक है। दिखा, एक मध्य लचीली पाली जिसे अधोग्रसनी, हाँ जो भी लिखा है उसे हाइपोफैरिंक्स। देखो बेटा फेरिंक्स का मतलब क्या होता है, फेरिंक्स होती है कहाँ पे, हमारे को उस दिन बताया था, कहाँ होती है फेरिंक्स, फेरिंक्स कहाँ होती है, लिखवाया भी था मैंने और बताया तो बहुत बार है। देखिए फेरिंक्स होती है यहाँ पे, ठीक है, फेरिंक्स ठीक है। आज क्या बोलते हैं उसको, ग्रासनी, हाँ ठीक है। फेरिंक्स को एक और नाम दिया गया है साउंड बॉक्स, जहां से हमारी आवाज निकलती है वो किसकी वजह से निकलती है। अगर देखो कोई बच्चा अगर गूंगा होता है ना तो उसके कहाँ पे कमी होती है, फेरिंक्स में, वहां से उसकी आवाज नहीं निकल पाती, ठीक है। फेरिंक्स में क्या होता है, एक्टिव नहीं रहता है फेरिंक्स, या थोड़ा दबा हुआ होता है, ठीक है। उसकी वजह से उसकी क्या होता है, आवाज नहीं निकलती। किसकी वजह से, लिख लो ऊपर, फेरिंक्स को ये बोलते हैं साउंड बॉक्स। आप लोग का एग्जाम कैसे हुआ, सही आपने देखा ना अपने साथ, नहीं दिखा करा, कितने क्वेश्चन किए कोई, मैंने 43 किए, कितने सही किए, बेटा ये तो तुमने एनिमल किंगडम का पेपर दे दिया। चलिए क्लास के बाद देखती हूँ, क्लास कंप्लीट करिए, पहले क्लास कंप्लीट करिए। मैंने बताया उसकी फेरिंक्स होती है जिसको क्या बोला जाता है, सबसे ऊपर वाली को हाइपोफैरिंक्स, ठीक है, जिसका काम होता है मुख्य अंगों से घिरी गुहा में उपस्थित होती है। इसका काम, ये कहाँ पे होती है, हाँ मुख्य मतलब मेन पार्ट, हाँ एक मिनट बता, ये पहले स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर बना इसका हमने कॉकरोच की पूरी मॉर्फोलॉजी ना पढ़ ली, ठीक है। इसकी
नेक्स्टली अब हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, सॉरी डाइजेशन किसका? कॉकरोच का। कॉकरोच में डाइजेशन में कौन कौन से पार्ट काम करते हैं और कैसे, किसके द्वारा होता है, कैसे बना होता है, ठीक है? ये डायग्राम की कॉपी में ड्रॉ करो। ये में नीचे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है टेढ़े है। हां ये ये बताओगे, ये इसके माउथ के पार्ट्स हैं। ये में माउथ के सब। हां जी, इसकी बॉडी में कितने पार्ट्स हैं तो छोटे छोटे करके दिखाया है। ये डायग्राम अपनी कॉपी में ड्रॉ करो। ये वाला? हां ये डायग्राम अपनी कॉपी में जल्दी ड्रॉ करिए।
इंग्लिश की बुक है जल्दी का दो। इन सबको वो करना, लेवल कर लेना, ठीक है। देखिए बना, देखिए अब इधर समझिए, ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है या फिर एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल किसे बोलते हैं, जो डाइजेशन में जो हेल्प करती है ना, कैनाल होती है, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं आहार नाल, ठीक है, डाइजेशन में जो हेल्प करती है। अब ये समझो, देखो हम खाना खाते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है, देखो हम पहले खाना खाते हैं, हमारे पहले माउथ में हम खाना डालते हैं, ठीक है, हम खाना एंट्री कहां से करता है, माउथ से, ठीक है, फिर बकल कैविटी, ठीक है, जबड़े में जाता है, वहां पे क्या करता है, दांत उसको काटते हैं, और सलाइवरी ग्लैंड जो लार ग्रंथि है वहां से सलाइवा में मिक्स होता है, ठीक है, फिर वो नीचे जाता है कहाँ, फेरिंग्स में खाना, फेरिंग्स के बाद जाता है ईसोफेगस में, ठीक है, ईसोफेगस को हिंदी में बोलते हैं ग्रसिका, ठीक है, ग्रसिका में जाता है, उसके बाद मैं ग्रसिका, ग्रसिका इंग्लिश में ईसोफेगस, OESOPHAGOUS, ईसोफेगस, ठीक है। अब देखिए ये मैंने बताया किसको, ह्यूमन की बॉडी का, ठीक है, ईसोफेगस से नीचे जाता है कहां में, बाइल डक्ट में, बाइल डक्ट में जाके क्या होता है, बाइल जूस वहां पे मिक्स होता है, ठीक है, फिर स्टमक में जाता है, स्टमक में जाके क्या होता है, उसमें और भी जूस उसमें मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से सेम चलता है किसमें, कॉकरोच में कुछ टाइम तक, लेकिन उसके बाद नीचे चेंज हो जाता है, ठीक है। देखिए हमारी जो एक गट होती है, गट, गट मतलब ये चमड़ा जो है ना, इसके नीचे 3 पार्ट होते हैं, कॉकरोच में 3 तरह की गट होती है, ठीक है, हाँ, गट होती है कितनी, 3 टाइप, ठीक है। सबसे ऊपर वाली हाइपोगट, ठीक है, ज्यादातर उसको क्या बोलते हैं, फिर होती है मिड गट, फिर होती है हाइंड गट, ठीक है।
लिखिए कहीं पे। फोरगट लिखिए, पहला फोरगट, फोरगट, पहला फोरगट, फिर मिडगट, फिर हाइंडगट। ठीक है, हाइंडगट। हाँ जबड़े के बारे में, हाँ जी, जबड़े के बारे में, हाँ ठीक है, लिखा। मतलब ये देखो पूरी एनिमेंट्री कैलान जो होती है कॉकरोच में, ये 3 पार्ट में बटी हुई होती है। पहला फोरगट सबसे ऊपर वाली, फिर मिडगट, फिर हाइंडगट। देखिए फोरगट कहाँ तक चलती है, यहाँ तक पूरी क्या चलती है, यहाँ से लेके यहाँ तक फोरगट। ठीक है, उसके नीचे आती है मिडगट, मिडगट चलती है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, उसके बाद आती है हाइंडगट, वो चलती है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, समझ आया कहाँ से कहाँ तक? बताइए अपनी कॉपी में मार्क कर लीजिए कहाँ से कहाँ तक। फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। ठीक है, ओके, लिख लिया? ओके, उसके बाद लिखिए, उसके बाद देखिए, पहले हम खाना जो लेते हैं अंदर, ठीक है, तो वो कहाँ से लेते हैं, माउथ से। ये मान लीजिए इसका माउथ है, ये तो माउथ है, 2 ऊपर आंखें दिखा दी गई है, तो माउथ। ठीक है, खाना इधर से अंदर आया। मैंने बताया फिर ह्यूमन में कहा था, फेरिंग्स में। ह्यूमन में फेरिंग्स में आता है, उसी तरह से कॉकरोच में भी कितना आएगा, खाना यहाँ से लेके यहाँ आएगा। ठीक है, ये क्या बताया मैंने, फेरिंग्स दिखाया। फेरिंग्स को हिंदी में बोलते हैं ग्रसनी। ठीक है, फेरिंग्स के बाद मैंने बताया खाना ह्यूमन में भी कहाँ आता है, ईसोफेगस में आता है। ठीक है, कॉकरोच में भी कहाँ आया, ईसोफेगस में आया। ईसोफेगस को हिंदी में बोलते हैं ग्रासिका। ठीक है, फिर देखिए ये एक स्ट्रक्चर होता है कॉकरोच में, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रो। क्रो हिंदी में इसको बोलते हैं शशस्त्र, शस्त्र। ठीक है, इसका काम होता है, ये थैली की तरह होता है, और ये सब क्या करता है, स्टोर करके रखता है, हर चीज को स्टोरेज करके रखता है। ठीक है, क्या करता है, स्टोर करके रखता है, स्टोरेज का काम होता है। ठीक, खाना यहाँ पे, उसके बाद देखिए एक ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इसको बोलते हैं, देखिए जब खाना यहाँ आया था ना फेरिंग्स में, ऊपर आप देखिए सलाइवरी ग्लैंड, हिंदी में बोलते हैं लार ग्रंथि। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, खाना जब यहाँ पहुंचता है, इसमें क्या है, लार मिक्स हो जाती है। ठीक है, खाना क्या होता है, सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में थोड़ा कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये सलाइवरी रिजर्वायर है, यहाँ पे क्या होता है, इसका जो सलाइवा है, इसकी जो लार है, वो इकट्ठा होकर रहती है कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, सलाइवा रिजर्वायर, हिंदी में इसको बोलते हैं लार कुंड। ठीक है, कोई भी कुंड का मतलब होता है जहाँ पे कोई चीज इकट्ठी करके रखी गई है। हाँ, एक पेड़। ठीक है, ये देखिए, ये है लार ग्रंथि, ये है सलाइवा रिजर्वायर। हाँ, नहीं नहीं, पेड़ में होती है, पेड़ में होती है, टू नहीं बनी। ठीक है, देखिए ये ग्रंथि ये है, हाँ सॉरी, 2 पेयर, 2 पेयर लार ग्रंथि और 1 पेयर सलाइवरी रिजर्वायर, लार कुंड। ठीक है, यहाँ पे जब खाना यहाँ आया था, तो इसमें क्या मिक्स हुआ, लार मिक्स हो गई। लार मिक्स होने के बाद खाना कहाँ पहुंचा, ईसोफेगस में। ठीक है, ईसोफेगस से खाना यहाँ पे इकट्ठा है, जब उसको जरूरत पड़ेगी तो आगे क्या करेगा, उसे यूज करेगा। फिर आया खाना गिजार्ड में, गिजार्ड को हिंदी में बोलते हैं पेशड़ी। ठीक है, इसका काम क्या होता है, देखिए इसका काम होता है, ये बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारी चीजों को अपने अंदर रखता है, उसे क्या करता है, खाने में मिक्स कर देता है। ठीक है, समझा? उसके बाद ये देखिए, यहाँ आया, इसमें आया, इसके आने के बाद खाना आता है, देखिए ये है लिम्फेटिक सीका। ठीक है, क्या है यहाँ पे, तो ये हिंदी वाली बुक में ना बहुत कुछ गलत दिया हुआ है, बहुत गलत दे रखा है हिंदी बुक में।
क्या क्या दे रखा है, टैग मान के इधर का दे रखा है। हिंदी बुक आप बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। नई वाली बुक मैंने बोला था नई बुक लेके आने के लिए, खरीदी किसी ने? ये नई नहीं है, नई नहीं है ये, तो दुकान वाले ने आपको गलत दिए, चेंज करके लाना उससे। नई बुक में यही था, ये कॉकरोच का आधा हिस्सा गलत दे रखा था ये पुरानी वाली एनसीईआरटी में, इसलिए सही मैंने बोला, इसमें देखो गलत दे रखा है। इस देखो इसमें देखो यहाँ से टीबिया ये सब बताया गया, ये क्या है, ये इसकी हड्डियों के स्ट्रक्चर है, ठीक है। फेमोर टीबिया ये सब क्या है, इसके हड्डियां है, और हम क्या कर रहे हैं, डाइजेशन, ठीक है। इंग्लिश में सही दिया हुआ है देखो। अब देखो क्या होता है, खाना यहाँ पहुंचा क्रोप से, क्रोप के बाद खाना कैसे मुंह में पूरी तरह से लिक्विड तो बन नहीं पाता है, ठीक है। यहाँ पे गिज़र्ड का क्या काम होता है, यहाँ पे एंजाइम मिला करके वो खाने को ऐसे तोड़ मरोड़ता है। देखिए जैसे आप दही से रायता बनाते हैं तो उसको चलाना पड़ता है ऐसे ग्राइंडर से, ठीक है। ग्राइंडर से चलाते हैं, आप मिक्सी से चलाते हैं, मिक्सी कैसे काम करती है, ऐसे ऐसे चलती है ना, ठीक है, ऐसे वर्क करती है। तो गिज़र्ड क्या काम करता है, मिक्सी की तरह वर्क करता है, वो खाने को ऐसे ग्राइंड कर देता है, ग्राइंड करके एकदम सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में बना देता है, ठीक है। हम इसीलिए मिक्सी में क्या काम करते हैं, पीसने का काम करते हैं, ये क्या करता है, खाने को पीसने का काम करता है, ठीक है, और एंजाइम उसमें मिक्स कर देता है, ठीक है। तो खाना क्या करता है, सॉलिड फॉर्म से एकदम लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। आगे देखिए फिर खाना कहाँ आता है, फोरवर्ड से। देखिए इसकी पूरी बॉडी में ना फोरवर्ड तक एक क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल का मतलब होता है एक लेयर, ठीक है, एक लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। आगे देखिए देखिए ये जो मैंने आपको दिखा रहा है हिस्पैटिक थीका, ठीक है, ये होते हैं 6 से लेके 8, कितने होते हैं, 6 से लेके 8 तक, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को उसमें मिक्स करता है। देखो दोबारा समझो यार, खाना यहाँ से एंटर हुआ, सलाइवा मिक्स हुआ, सलाइवा मिक्स होकर के नीचे आया खाना, ईसोफेगस में आ गया, ईसोफेगस से खाना क्रोप में आया, ठीक है। क्रोप क्या है, स्टोरिंग एक ऑर्गन है जो स्टोर करने का काम करता है। फिर आप खाना आया गिज़ार्ड में, गिज़ार्ड में इसको मिक्स किया गया फुल लिक्विड फॉर्म में, गिज़ार्ड से नीचे आया खाना हेपेटिक सीका में, हेपेटिक सीका को हिंदी में बोलते हैं ये यकृतीय अधनाल, अंधनाल, ठीक है। ये इनकी नंबर होती है 6 से लेके 8, ये 6 से लेके 8 तक होती है, लिखो इनकी संख्या 6 से 8 होती है, या तो 6 होगी या 7 होगी या 8 होगी। लिखा। अब देखिए यहाँ से खाना चला, अब कौन सा गट शुरू हो गया, मिडगट, अब मिडगट शुरू हो गया, ठीक है। ऊपर तक क्या था, फोरगट था, अब मिडगट शुरू हो गया। इसके जंक्शन में जब नीचे आएंगे, जंक्शन का मतलब होता है जहां पे दो चीजें मिले, जैसे हम बोलते हैं रेलवे, रेलवे स्टेशन पे क्या लिखा होता है, जंक्शन, लेकिन कुछ जगह पे जंक्शन लिखा हुआ नहीं होता है, जो छोटी छोटी स्टेशन होते हैं वहां पे जंक्शन लिखा हुआ नहीं होता, ठीक है। जैसे कोई छोटा सा स्टेशन होता है जो गांव वगैरह में होते हैं, हाँ उसके आगे जंक्शन लिखा हुआ नहीं होगा, ध्यान देना कभी, ठीक है। क्यों नहीं होगा, देखो जंक्शन का मतलब होता है जहां पे 2 से 3 लाइनें आकर के मिल रही है, ठीक है। मुरादाबाद जंक्शन क्यों बोलते हैं, कि यहाँ बहुत सारी लाइनें आके मिलती है, कुछ दिल्ली जाने वाली, कुछ लखनऊ जाने वाली, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ जंक्शन यहाँ पे बोला गया है, जंक्शन, जंक्शन मतलब इसको और इसको मिलाने वाला एक चीज, इसको क्या बोला है यहाँ पे, जंक्शन, हाँ संधि, ठीक है। यहाँ पे लगभग 100 से लेके 150 तक, 100 से लेके
150 तक धागे जैसी संरचना होती है। 100 से 150 हाँ 100 से लेके 150 तक। देखिए ये चीज सुनिए, इनकी संरचना होती तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एनसीईआरटी में 100 से 150 ही बताता है, इसलिए आप 100 से 150 मानेंगे, लेकिन असलियत में ज्यादा होती है। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो आप 100 से लेके 150 तक पर ही टिक करेंगे। ठीक, इसका नाम होता है, ये जो धागे जैसी संरचना होती है इसको बोलते हैं मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मेल्फिजी नली। अब मुझे बताइए आर्थ्रोपोडा का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या था? आर्थ्रोपोडा का एक्सक्रीटरी ऑर्गन मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, देख लीजिए चाहे खोल के पीछे देखना। उसको हिंदी में मेल्फिजी नली भी बोलते हैं। आर्थ्रोपोडा एनिमल डाइवर्सिटी में आगे आगे आइए, एनिमल डाइवर्सिटी आगे आगे पीछे। मेल्फिजी नली दिखा? देखिए ये आर्थ्रोपोडा, कॉकरोच क्या है? कॉकरोच आर्थ्रोपोडा है ना, तो इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होगा? मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होगा, से हिंदी में मेल्फिजी नली बोलते हैं। ये कितने होते हैं? लगभग 100 से 150। ठीक है, ये एनसीईआरटी बोलते हैं, लेकिन होते ज्यादा है। मैं बोलूंगा एनसीईआरटी का। हाँ ठीक है, ये यहाँ पे क्या काम होता है इसका? एक्सक्रीटरी। ये किसका काम करता है? एक्सक्रीट करने का, वेस्ट को बाहर निकालने का काम। हाँ ठीक है, अब यहाँ से शुरू हो जाता है हाइंड। ठीक है, क्या शुरू हो जाता है? हाइंड। हाइंड को हिंदी में क्या बोलते हैं मैं लिखाऊंगी अभी। ठीक है, उसके बाद देखिए, देखिए आपने देख लिया? देखिए जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन में यहाँ पे एक याद रखिए ट्रेक इन का इनसे आई से याद रखिए इलियम, सी से याद रखिए कोलोन, ठीक है, और आर से याद रखिए रेक्टम। ये देखिए याद क्यों रखना है, मैं लिखवाती हूँ आपको क्या करें, हिंदी में क्या बोलते हैं मैं लिखवाऊंगी। देखिए रेक्टम को बोलते हैं मनाशय, कोलोन को बोलते हैं ग्रेदंत, इलियम में लिखा नहीं है, इलियम आप बताते हो। देखिए मैं बताती हूँ। क्षुद्रांत बोलते हैं इलियम को। क्या? क्षुद्रांत। क्षुद्रांत? हाँ लिख लिया? हो गया? देखिए एक सब्सटेंस होता है हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ, ठीक है, उसे हिंदी में भी हीमोलिम्फ बोलते हैं। ठीक है, लिम्फ का मतलब होता है जिसमें सेल्स या फिर वेसल्स प्रेजेंट हो। सेल्स से वेसल्स। हाँ ठीक है, हीमोलिम्फ बोलते हैं। हाँ, तो हीमोलिम्फ एक पार्ट है, एक ऑर्गन है, जहां से क्या करता है होते हुए ये जो फूड है, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है, कहां से बाहर निकलता है? हिंडगट में आएगा, हिंडगट में देखिए लिखा था इलियम, ये क्षुद्रांत, या इलियम में आएगा, इलियम से कोलोन में होते हुए रेक्टम में चला जाएगा। ठीक है, समझिए एक बार सीक्वेंस। इलियम में आएगा, कोलोन में होते हुए रेक्टम। देखो खाना इधर चल रहा है, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स में है, इलियम में, इलियम को बोलते हैं क्षुद्रांत। ठीक है, उसके बाद आया कोलोन में, कोलोन के बाद आया रेक्टम। इसका सीक्वेंस कैसे याद रखना है? कौन पहले आएगा कौन बाद में? इससे ठीक है, पहले इलियम में फिर कोलोन में फिर रेक्टम में। देखिए ह्यूमन में भी ये होता है, ये मैंने इसलिए बताया आपको, इन तीनों याद रखिए, ये ह्यूमन में भी तीनों होते हैं, लेकिन इलियम जो होता है ह्यूमन में वो आंत, छोटी आंत का हिस्सा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा होता है, कौन? इलियम। ठीक है, कोलोन एंड रेक्टम जो होते हैं वो कहां पे आते हैं? एक्सक्रीट करने में काम आते हैं।
ये लेकिन ये ह्यूमन में एब्जॉर्प्शन का काम करता है। देखिए डिफरेंस समझिए, इलियम कॉकरोच में एक्सक्रीशन का काम कर रहा है, लेकिन ह्यूमन में एब्जॉर्प्शन का काम करता है। ठीक है, कॉकरोच में एक्सर्जन का काम करता है। ठीक है, और अब देखो मैं बताती हूँ हिंदी में लिखा हुआ कहाँ है। हिंदी में, हाँ बताती हूँ। देखिए हिंदी में ये लिखा हुआ है आंतरिक आकार की, लिखा हुआ है कहीं पे, यहाँ से लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से रीड करिए यहाँ तक, पेज नंबर 114 के सबसे पहला ग्राफ छोटा सा खत्म हो रहा है यहाँ, यहीं तक ये पढ़ाया गया, जल्दी खत्म करिए। हो गया, जल्दी करो भाई। अभी तक समझ आ रहा है जो मैंने समझाया?
ना, है ना, वो पूरा मैं समझा चुकी हूँ तुमको। बुक में तुम्हें अच्छा समझ नहीं आएगा, तो मैंने बताया वो तुम्हें क्लियरली बताया एक चीज। हाँ हो गया कंप्लीट। एक बार और देख लो, क्योंकि क्वेश्चन आएगा यहाँ से 100% आता है कॉकरोच से 2 क्वेश्चन। क्यूटिकल आपको बताया, क्यूटिकल क्या होता है? देखिए क्यूटिकल क्या है, इसके ऊपर एक लेयर है, लेकिन प्लांट में जो क्यूटिकल होता है वो अलग होता है। प्लांट वाला याद आ रहा होगा आपको क्यूटिकल। प्लांट में क्या होता है, मोम जैसी एक लेयर होती है, पत्तियों के ऊपर बन जाती है, मॉडिफिकेशन था वो लीफ का, ठीक है, तो वो अलग होता है। लेकिन यहाँ पे क्यूटिकल का मतलब यहाँ पे एक लेयर है, एक आवरण। ग्रंथि जैसे कहाँ करते हैं इंग्लिश में पेशड़ी अथवा पेशड़ी अथवा बोला गया है बेटा इसको, गिजार्ड को। भाई ये गिजार्ड का ही नाम है दूसरा। ये सब ये बोल सकते हैं। हाँ देखो एक बार रिवाइज करा देती हूँ फिर से, अच्छे से तैयार कर लो। पिछला वाला भी ना मॉर्फोलॉजी को आज ही पढ़ लेना तुम, क्योंकि तुमने हिंदी में थोड़ा सा पढ़ा नहीं है ना उसको, है ना। देखो फूड यहाँ से एंटर किया, कहाँ से, मुंह से, माउथ से, ठीक है। माउथ में से क्या क्या मिक्स हुई, सलाइवरी ग्लैंड, मतलब सलाइवा से मिक्स हुआ, लार से मिक्स हो गई, ठीक है। लार कहाँ पे प्रेजेंट थी, स्टोरेज में, वहां से निकल के प्रेजेंट हो गई, ठीक है, इसमें मिक्स हो गई। खाना यहाँ से आया कहाँ, फैरिंग्स में, फैरिंग्स में आया, फैरिंग्स के बाद खाना आया नीचे आता ना इसोफेगस में, ठीक है। इसोफेगस के बाद खाना थ्रोट में आ गया, थ्रोट क्या है, स्टोर करने वाली चीज, ठीक है। खाना यहाँ से आ गया, फिर नीचे आया डिजार्ड में, डिजार्ड किसका काम करती है, मिक्सी की तरह काम करती है, पूरे खाने को मिक्स कर दिया। उसके बाद नीचे आया हेपेटिक सीका में, हेपेटिक सीका काम होता है उसमें एंजाइम को मिक्स कर देना, किसके लिए, डाइजेशन के लिए, ठीक है। वो एंजाइम क्या करते हैं, खाना अगर थोड़ा भी सॉलिड फॉर्म में बचा उसको एकदम लिक्विड बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे खाना आया, यहाँ से यहाँ तक क्या खत्म हो गई, फोरगट यहाँ तक खत्म हुई, यहाँ से शुरू हो गई मिडगट, मिडगट, मिडगट में आने के बाद नीचे 2 जंक्शन है, एक जंक्शन है, जंक्शन में एक संधि, किस को मिलाती है वो संधि, मिडगट और हाइंडगट, ये मिडगट है, यहाँ से पूरे हाइंडगट, ठीक है। तो इन दोनों को मिक्स कर रही है, ठीक है। तो ये क्या है, मैस्टिजियन ट्यूब्यूल, ये क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के उत्सर्जन अंग, ठीक है। उसके बाद नीचे है इलियम, ठीक है, यहाँ से खाना होते हुए, इलियम क्या है, इसकी बॉडी का एक पार्ट है, ठीक है। इलियम क्या है ये मत पूछना बेटा, इलियम क्या है, बॉडी का पार्ट है, ह्यूमन में भी होता है, लेकिन ह्यूमन में एब्जॉर्प्शन का काम करता है, यहाँ पे एक्सक्रीशन का काम करता है, ठीक है। इलियम के बाद खाना आया कोलोन में, ठीक है। कोलोन के बाद खाना आ गया रेक्टम में, रेक्टम के बाद नीचे से खाना कहाँ से निकला, एनएस से खाना बाहर निकल गया, ठीक है। समझ आएगी, हाँ पूरा पूरा अच्छे से नोट करो इसको। हाँ जी, हाँ हाँ दोनों बैच खत्म हो गया, और ये आजकल ये वाला सुल्फिकार आया समझ कुछ अच्छे से,
इसका बचता है सर्कुलेशन, सर्कुलेशन के बाद ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, बस 2 चीजें बचेंगी एक दिन में ही खत्म। क्या नहीं पढ़ा? बाकी के आपने खुद से नहीं पढ़े? इससे पढ़ लो बेटा थोड़ा सा उसको। चलो मैं बता दूं, एक दिन एक लेक्चर में बता दूं। बड़ी अच्छे से ये डिफरेंस जरूर लिख लेना, एलियम वाला, ठीक है। इनका ये ट्रिक लिख लो कि कैसे सीक्वेंस में चलेगा, पहले एलियम में, फिर कोलोन में, फिर रेक्टम में। हाँ जी मैम, कल ही डिस्कस करेंगे मैम लोग। हो गया? अच्छा आगे देखिए, ये यहाँ तक आपने जो रीड किया समझ में आया सब कुछ? yes. एक एक वर्ड फहीम, कुछ डाउट है? जुल्फिकार देखो आगे बताएगा वो, आगे तो नीचे इसके एक डायग्राम दे रखा है, पीछे पीछे पीछे। हाँ ये इसका डायग्राम है सर्कुलेशन का, ठीक है। सर्कुलेशन का मतलब होता है परिसंचरण, ठीक है, जिससे ब्लड फ्लो होता है। अब देखिए थोड़ा थोड़ा सुन लीजिए इसको, डायग्राम के साथ बता देंगे, या फिर आज सुन लो थोड़ा सा, डायग्राम कॉपी में देख लेना। देखो मैंने आपको बताया आर्थ्रोपोडा में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? खुला, ठीक है, ओपन होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है जिसमें आर्टरीज या वेन्स बहुत कम होती है। कैसी? बहुत कम। आर्टरी और वेन मतलब उसकी शिराएं जो होती है बहुत कम होती है, और उसमें क्या होता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से ब्लड का फ्लो नहीं होता। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन में कैसा है, क्लोज है कि ओपन? क्लोज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन कैसा होता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है। सिस्टमेटिक मतलब हमारा हार्ट क्या करता है, पंप करता है, फिर वहां से कहाँ जाता है, पल्मोनरी में, पल्मोनरी से आर्टरीज में, ठीक है, और आर्टरी से फिर सेल्स में जाता है, सेल से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आता है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि एक सीक्वेंस में बहता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि इधर उधर होकर के बहे। लेकिन खुले में क्या होता है, सीक्वेंस नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें जो सेल्स होती है डायरेक्ट बात होती है, मतलब उसमें ऐसी पड़ी रहती है, ऐसी नहाती रहती है। इसमें
ब्लड में। सारे फ्लो में रहती है। हाँ ठीक है, ब्लड में क्या है, सेल्स ऐसी पड़ी हुई रहती है, तैरती रहती है, ठीक है। तो कैसा होता है, ओपन। अब देखिए पीछे इसका डायग्राम, देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम जो आप पढ़ोगे तो ह्यूमन में भी एरोटा होते हैं, एरोटा, एरोटा का हिंदी में बोलते हैं महाधमनी, महाधमनी, ठीक है। ये ह्यूमन में भी होता है। हाँ सुनिए, इसमें क्या होता है, 13 सेक्शन होते हैं, देखो गिनिए 13 है क्या बेटा, एक नीचे वाला भी गिनिए, सबसे नीचे वाला, इसमें ये अच्छा इसको 1 2 3 4 13 होते हैं बेटा, कैसे होते हैं? इंग्लिश वाले देख लीजिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में चलिए छोड़िए, चलिए 12 मान लीजिए, एनसीईआरटी में जरूरत है, ठीक है। 12 लिखा हुआ कहीं नहीं है, वैसे होते दिन है लेकिन इसमें कुछ नहीं लिखा था, तो 12 मानिए आप काम करिए, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, अग्र महाधमनी मतलब एंटीरियर एरोटा, ठीक है। ये जो पूरी नली सी बनी हुई है ना, ये क्या है, एरोटा, ठीक है। पक्षकार पेशी, देखिए आपने नली सी के ऊपर कुछ पेशियां जैसे दिख रही होगी आपको, जाल सा दिख रहा है, उसको बोलते हैं पक्षकार पेशी, मतलब एलरी मसल्स, एलरी मसल्स। देखिए ये जो मसल्स होती है ना, ये 13 होते हैं वैसे, तो 12 तक होते हैं, अगर आप 12 दे रखे इसमें तो 11 तक होंगे, 12वें वाले पे ये नहीं होंगे, ठीक है। देखा आपने, 11 तक है, 12वें पे नहीं है, मतलब ये आखिरी वाले पे नहीं होती है। ये है तो ये भी बार नहीं थोड़ी बार आ रहा है, दोनों बार 1 2 3 4 5 6 लेकिन ये आखिरी में नहीं होती, तो ये 13 है, सॉरी ये फिर आप बीच वाला 13 मानिए, 13 वाले, हाँ। एंटीरियर एरोटा जो होती है 13 होती है, ठीक है। इसमें एक पे जो होता है आखिरी वाला, उसमें क्या नहीं होता, मसल नहीं होती, पेशी नहीं होती, ठीक है। और इसके बाद देखिए इसमें लिखा है चैम्बर ऑफ हार्ट, ठीक है। नीचे जो दिख रहे हैं सारे क्या है वो, इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आएगा ऐसे, मेल्फिजियन ट्रिब्यून्स किस की संधि है, ठीक है, या फिर इनकी सीक्वेंस। बेटा इसमें से तो कहीं से भी क्वेश्चन आ, कहीं से ऐसा क्वेश्चन देखे ऐसा आएगा, इसकी सीक्वेंस पूछ लेगा, फूड कैसे कैसे ट्रैवल करेगा कहाँ कहाँ, ठीक है। गिजार्ड पूछ लेगा, गिजार्ड कहाँ पे होते हैं, काम क्या होता है, ठीक है। ये पूछ लेगा क्रॉप क्या होती है, इसका काम क्या होता है, हाँ नहीं बिना डायग्राम, ठीक है। मिडगट हिपैटिक सी का काम बता दो क्या होता है, ठीक है। ये है, उसके बाद पूछ लेगा सलाइवरी रिजर्वायर क्या है, कहाँ पे होता है, क्या इसका काम क्या है, ठीक है। समझ आया, इन तीनों का सीक्वेंस, इलियम कोलोनल रेक्टम, ठीक है। इलियम का काम पूछ लेगा कॉकरोच में, ऐसे, ठीक है। सर्कुलेशन से क्वेश्चन से कितना पूछेगा, ओपन होता है कि क्लोज होता है, उसके बाद इसमें मसल कौन से में नहीं होती, लास्ट वाले में मसल नहीं होती, ठीक है। बस सर्कुलेशन में आपको इतना ही पढ़ना है, लास्ट वाले को बोलेंगे नहीं अलग से, ठीक है। अब देखो इसको पढ़ो, तिल चट्टे में खुले प्रकार का कण संचरण होता है, ये पढ़ लिया। इसकी रुधिर वाहिनी अल्प विकसित होती है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ब्लड वेसल जो है उसमें बहुत कम पुअरली डेवलप्ड होती है, बता दिया मैंने, क्योंकि ओपन होता है। उसके बाद विसरल ऑर्गन लोकेटेड इन द हीमोसील एंड बाथ इन ब्लड, मैंने बताया आपको, इसमें जो ऑर्गन्स होते हैं डायरेक्टली बाथड होते हैं, ठीक है, हाँ। उसके बाद मैंने आपको बताया द हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स। देखिए हीमोलिम्फ, लिम्फ में क्या क्या होता है, देखिए लिम्फ का मतलब पहले समझिए, लिम्फ में क्या क्या प्रेजेंट होता है। लिम्फ में सबसे पहले तो प्लाज्मा होता है और सेल्स होती है, ठीक है। तो इसमें देखिए हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा, प्लाज्मा हो गया, एंड हीमोसाइट्स, हीमो मतलब
मैम इनमें तो Blood? मैम ब्लड जो होता है रेड भी होता है, सुनिए आप, ब्लड होता है, रेड होता है, कलरलेस भी उसकी फॉर्म में होता है, कलरलेस की फॉर्म में, ठीक है। रेड होता है। हीमोसाइट्स, साइट्स का मतलब होता है सेल, हीमोसाइट्स का मतलब होता है सेल, ठीक है। देखिए रुधिराणु ये लिखा हुआ है ना, से बना होता है, ठीक है। आगे देखिए, हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइन विद डोर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड, ये देखिए एंटीरियर एरोटा के बारे में बताया इसमें, ठीक है। फिर इसमें चैम्बर के बारे में बताया, फनल शेप मतलब नली की शेप में, मतलब फनल मतलब कीप की शेप में, ठीक है। ब्लड फ्रॉम साइनस एंटर थ्रू ओस्टिया, देखिए ऊपर एक इसमें एक पोर होता है ओस्टिया, एक पोर है उसका नाम है, लिखिए कॉपी, और इसका पूरा एक पोर है, लिखिए पोर, ओस्टिया लिखिए, ओस्टिया, ओस्टिया के आगे एरो करके लिखिए, ओस्टिया को हिंदी में बोलते हैं आस्तीय, आस्तीय। इसका काम होता है, ये एक पोर है, ये एक छिद्र है जिसका काम होता है ब्लड को बाहर लाना और ब्लड का अंदर जाना, समझ आया। ब्लड जो बाहर और अंदर जाता है ना इसमें, वो किसके थ्रू जाता है, ओस्टिया के थ्रू, मतलब आस्टिया के थ्रू। ओस्टिया और एक में होता है, बताइए किसमें होता है, स्पंज में। उसमें भी क्या काम करता है, वो पानी को अंदर एंटर करने का काम करता है ना, इसमें ब्लड वो ओस्टिया और ऑस्कुलम जो होता है वो बाहर निकाल, लेकिन इसमें दोनों को अंदर और बाहर करने का काम कौन कर रहा है, ओस्टिया। क्लियर हो ये पॉइंट, ओके। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, ये 2 कंप्लीट हो गए, पढ़ लीजिए इसको आप अपनी बुक से एक बार, ठीक है।